Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with scholarship for the school going students, the diploma students and the ITI students, the very famous scholarship that is HDFC scholarship. काफ़ी लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स को पिछले साल ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है. इट्स वेरी मच रिलायबल एंड द वन who find themselves really eligible should surely apply and wait for their scholarship to be sanctioned. बिफोर दैट जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 11th और 12th में हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी आगे का फ्यूचर स्कोप सोच रहे होंगे. बीइंग एन इंजीनियर, उनको शायद मेडिकल में जाना है, नीट यूजी की प्रिपरेशन करनी है, जी मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करनी है. तो आई एम हियर विथ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर इन यू कैन एक्चुअली टेस्ट योर सेल्फ वेदर यू आर एलिजिबल इनफ, लाइक यू स्टैंड प्रॉपर फॉर प्रिपरेशन फॉर जी मेंस, जी एडवांस, नीट यूजी. तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के दिन में. दैट इज दिस Unset by Unacademy. Have you registered for the ultimate scholarship battle yet? This particular Unset exam is for IIT-JEE, NEET UG for class 9 to 12 students and the one who are 12th pass. Okay, कहीं ना कहीं कुछ लोग ड्रॉप लेके भी दे अपीयर फॉर जी फॉर देयर नीट और यूजी एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो उनका एडमिशन कहीं ना कहीं सिक्योर करता है इन द बेस्ट ऑफ द IITs, NITs एंड फॉर द मेडिकल फील्ड्स ऑल्सो. ओके, सो ये जो एग्ज़ाम थी 8th को तो थी 15 अक्टूबर को भी है. एंड इट्स वेरी मच an exam which can actually help you judge your level, how good you are at your academics, how good you are performing nationally, because India level पे students ये exam देंगे तो आपको you will get a prediction about your rank also, राइट. एंड और फायदे भी है, आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी वर्थ ₹150 करोड़. साथ ही यू विल बी एबल टू एक्सेस स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे, 90% स्कॉलरशिप फॉर योर ऑनलाइन कोर्सेज ऑन योर अनअकैडमी, ऑल्सो फॉर योर ऑफलाइन सेंटर सब्सक्रिप्शंस भी आपको मिल पाएंगे, उसके लिए स्कॉलरशिप मिल पाएगी. एंड या द एग्जाम विल बी ऑन दिस डेट्स एंड लिंक आई शैल बी प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देयर इज अ स्टूडेंट विच इज़ तनिष्का यादव जिन्होंने अनसेट 2022 दी थी, उसमें उनका ऑल इंडिया रैंक 1 था एंड शी इज़ द वन हु इज़ इवन द नीट यूजी टॉपर. ओके, सो कहीं ना कहीं शी इज सेटिंग एन एग्जाम्पल कि हाँ, इफ़ यू गो विद अनसेट एग्जामिनेशन दैट इज़ अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 2023, you have an prediction of what rank you shall have, right? So all the best guys, if you are willing to go for the same, free of cost registration है, कोई charges नहीं है. I'll keep the link for you guys in the description box. Fine, coming to the HDFC scholarship. हाँ, इससे पहले कैसे register करना वो भी आपको मैं दिखा दूँ. This is the procedure, very simple. You just need to click register now on the link I've provided. Mobile number डालो, OTP आएगा, OTP डालो. Give your complete basic details as in when you want to give your exam, which date you want to give, and you will be getting the syllabus also here. There's a request for change also if you want to change your date, time somehow. Okay, so this is a very simple procedure. अब start करते हैं HDFC scholarship जिसकी मैं बात कर रही थी. So now this is for the school students merit cum need base 2023 and 24 and the deadline पहले ही बता दो, it's 31st of December, the last date of the year. Till that time you can apply to this particular scholarship. ये deadline थोड़ी सी extend भी हुई है तो you have the benefit of applying. Eligibility, Indian होना ज़रूरी है. Student must be currently studying in 1st to 12 diploma, ITI, polytechnic courses in private, government aided schools. Okay, so everybody going school and diploma वाले, ITI वाले and polytechnic वाले eligible. Applicant must have passed the previous qualifying examination with एटलीस्ट 55%. मतलब कि मान लीजिए आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो आपके 6th के परसेंटेज मिनिमम 55 होना ज़रूरी है. ओके, योर प्रीवियस ईयर परसेंटेज शुड बी 55. योर फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख. 2.5 lakhs इज द मैक्सिमम फैमिली इनकम वन कैन हैव. बिलो दैट वाले सारे एलिजिबल. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज एप्लीकेंट्स हु आर फेसिंग पर्सनल एंड फैमिली क्राइसिस. ऑफ कोर्स जब भी आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करोगे यू विल हैव अ टैब इनटू व्हिच यू कैन मेंशन अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड टेल मोर अबाउट योरसेल्फ. This is the tab wherein you can write actual situation you are living in and how much you are into need of the finance to continue your education, right? So ये लिखते हुए आप describe करते हो कि आपकी family के में कितने crisis है, financial crisis कितने हैं, and on the basis of that you can get the scholarship. तो वो वाला जो tab है, don't take it lightly, express yourself genuinely, जो भी reality है वो पूरा सब showcase करना वहाँ पे, ठीक है. मैं बताती हूँ कैसे करना है फॉर्म फिलअप.
देखो जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन करोगे 3 क्राइटेरियाज जो है वो पूछेंगे कि आप फर्स्ट टू 12 या तो डिप्लोमा या तो ITI या तो पॉलिटेक्निक वाले हो तो हाँ, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो हाँ, ओके, दिस इज ऑल द बेसिक क्राइटेरिया, हैव यू पास द प्रीवियस ईयर विथ 55% ऑफ मार्क्स तो हाँ, एंड चेक योर एलिजिबिलिटी तो यू आर एलिजिबल, फाइन, द एलिजिबिलिटी हैज बीन चेक्ड एंड अपॉन दैट द फॉर्म विल गेट ओपन, फिलिंग द बेसिक डिटेल पहले तो, देन योर एजुकेशनल डिटेल, ओके, सपोज यू आर इनटू 10th स्टैंडर्ड तो आगे के स्टैंडर्ड्स की डिटेल आप दे सकते हो वहाँ पे, साथ ही फैमिली मेम्बर्स की डिटेल, कौन कौन से मेम्बर्स हैं, अर्निंग मेम्बर्स कितने हैं, डिपेंडेंट मेम्बर्स कितने हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी रहेगी। डॉक्यूमेंट्स, द बेसिक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने लिस्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया होगा जैसे ही आप ओपन करते हो, एंड यू नीड टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, योर ID प्रूफ्स, योर मार्कशीट्स, एवरीथिंग। रेफरेंसेज में आएगा, अगर इन केस दे आर विलिंग टू गिव यू द स्कॉलरशिप, दे नीड टू फाइंड कि वेदर दिस कैंडिडेट इज जेन्युइन और नॉट, तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन करेंगे, दे विल रीच आउट टू देम एंड आस्क हाउ मच ही और शी इज़ इन नीड ऑफ स्कॉलरशिप। मान लीजिए आपने अपना ट्यूशन टीचर का नंबर दिया है तो उनको कॉल किया जाएगा और पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट सही पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई करना चाहता है और क्या सही में उसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, दिस थिंग कुड बी इंक्वायर्ड, ओके। तो रेफरेंसेस वही मेंशन करना जो सही से आंसर दे पाए अबाउट यू, ओके, सो ये चीज़ सही से मेंशन करना। देन बैंक डिटेल्स are required just to make sure the amount that is sanctioned for the scholarship is getting transferred to you safely, ठीक है। मोर अबाउट योरसेल्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप इज गिवन टू दोज पीपल हु आर इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसमें से ही पता चलेगा हाउ मच यू आर इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस, तो मेक श्योर यू शोकेस योर रियलिटी ओवर हियर। फाइन, डूइंग दिस यू जस्ट नीड टू हैव द टिक मार्क डन, दैट इज मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है स्कॉलरशिप को, साथ ही मैंने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है इज वेरी मच राइट एंड जेन्युइन एंड यू आर एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन यू आर गिवन, ओके। सो ये हो जाने के बाद you just need to do, yeah, that is it, yeah, this is it, okay। So this is the HDFC scholarship, जहाँ पे आपको जो awards मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ, to make it very sure कि you are you know having the complete details of the same। तो फर्स्ट टू 6 स्टैंडर्ड वाले जो होंगे उनको 15,000 मिलेंगे, क्लास 7 to 12 डिप्लोमा ITI पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स को मिलेंगे 18,000 रुपीज़, ओके, दिस इज द अमाउंट यू विल बी गेटिंग। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी प्रोवाइडेड है, द बेसिक्स ऑफ ऑल, एंड आई जस्ट शोकेस यू द लिस्ट फटाफट से। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म, प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स चाहिए होंगी, अगर आप मान लीजिए, जैसे कि हर बारी मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए डिप्लोमा में हो आप, ओके, तो यू हैव सिलेक्टेड योर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर योर 10th, राइट, तो आगे वाली साल की 10th की, 9th की, 8th की मार्कशीट चाहिए होगी, ओके। आधार कार्ड प्रूफ चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार दे सकते हो, वोटर ID भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ इज ओके। देन करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, एप्लीकेंट पासबुक टू मेक श्योर योर कंप्लीट बैंक अकाउंट डिटेल इज फ्लैश्ड ऑन दैट एंड उसी में आपका अमाउंट ट्रांसफर होगा। इनकम प्रूफ टू मेक श्योर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है, तो वो आप गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर्स से, लाइक ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसिलर, सरपंच, उनसे यू कैन गेट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। देन प्रूफ ऑफ पर्सनल और फैमिली क्राइसिस, अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में हो तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई and I have just shown you the form also and the benefits also, okay। So thank you so much the one who are applying, all the very best, and do mention in the comment section if you have applied, and the one who are getting the scholarship after application वो लोग भी mention करना to encourage other people to apply, okay। So stay tuned on to the channel, it's me Yami, ऐसे ही और videos on to scholarship will come on this channel to make sure all the students on the channel are getting benefited with all the benefits provided by the government to you, ओके। जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, जो भी स्कॉलरशिप लॉन्च करती है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पाती, तो आई वांट टू बी अ मीडियम, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपना एजुकेशन को सेक्रीफाइस ना करे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।